दोस्तों 22 अगस्त को होने वाले नई ट्रेनों के उद्घाटन को लेकर सारे जो कंफ्यूजन है वो यहाँ पर फाइनली दूर हो चुके हैं और एक्चुअली यहाँ पर दो जो नई ट्रेनें हैं इनको पीएम मोदी आने वाले 22 अगस्त को फ्लैग ऑफ करने वाले हैं और ये जो दोनों नई ट्रेनें हैं इनका पूरा रूट क्या रहने वाला है, किस रास्ते ये गाड़ियां चलेंगी, वही इन गाड़ियों का उद्घाटन 22 अगस्त को कितने बजे पीएम मोदी करने वाले हैं, इन सभी चीजों की यहाँ पर साफ जानकारी अभी निकल के सामने आ चुकी है। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर दो और जो नई ट्रेनें हैं वो रेलवे की इस नेटवर्क में शामिल हो जाएंगी 22 अगस्त 2025 से, जिनके बारे में सारे जो डिटेल है लाइक ये गाड़ियां कहाँ से कहाँ चलने वाली है, पूरा रूट हमें क्या देखने को मिलेगा, कितने घंटे में गाड़ियां अपने सफर को तय करेंगी, इनके अलावा चल रही गाड़ियों के मुकाबले कितने घंटे समय की बचत है गाड़ियां करेंगी, इन सारी चीजों की जानकारी आज मैं आपके साथ पूरे डिटेल में शेयर करूंगा। जिनके बारे में सारी जो चीजें हैं उसको पूरे अच्छे से समझने के लिए, रिपोर्ट्स वगैरह देखने के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइए अब शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं 22 अगस्त के दिन लॉन्च होने जा रही दो और नई रेल सेवाओं के बारे में। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि बीते कुछ महीनों से लगातार जो नई नई ट्रेनें हैं इनकी यहाँ पर शुरुआत की जा रही है। पीएम मोदी बैक टू बैक की जो ट्रेनें हैं इनको लॉन्च करने का काम कर रहे हैं। इसमें अमृत भारत, वंदे भारत गाड़ियां भी बड़ी संख्या में लॉन्च की जा रही है और इसी कड़ी में अमृत भारत गाड़ियों के नेटवर्क में बढ़ोतरी करने के लिए आने वाले 22 अगस्त 2025 को पीएम मोदी फिर से नई ट्रेनों को यहाँ पर फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। और यहाँ पर हाल ही में दोस्तों बिहार को 5 जो नई अमृत भारत गाड़ियां हैं इनका तोहफा दिया गया है। देश में सबसे ज्यादा जो ट्रेनें हैं अमृत भारत एक्सप्रेस वो यहाँ पर बिहार को मिली है, गाड़ियां यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर हाल ही में बीते 8 अगस्त के दिन बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड तरीके से श्री अमित शाह जी के द्वारा सीतामढ़ी से दिल्ली के लिए एक और जो नई अमृत भारत गाड़ी है इसका शुभारंभ हुआ और उससे पहले भी 4 जो ट्रेनें हैं इनका शुरुआत किया गया था। बीते जुलाई के महीने में 18 जुलाई को यहाँ पर गाड़ियों का उद्घाटन हुआ था और यहाँ पर एक बार फिर से अगस्त के महीने में 22 अगस्त 2025 से एक ऐतिहासिक दिन साबित होगा पूरे बिहार के लिए, क्योंकि 22 अगस्त को लंबित पड़ी जो 2 ट्रेनें हैं इनकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है, जो कि यहाँ पर बिहार के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो आइए दोस्तों एक एक करके ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं कि गाड़ियां कहां से कहां चलने वाली है, पूरा रूट क्या रहेगा, कौन कौन से रेलवे स्टेशन पर गाड़ी ठहरेगी, वहीं चल रही गाड़ियों के मुकाबले कितने समय की बचत गाड़ियां कराएगी। ये सारी चीजें अब हम जान लेते हैं डिटेल रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो यहाँ पर मैं शुरुआत करूंगा पीएम मोदी के कार्यक्रम से कि आखिर पीएम मोदी 22 अगस्त के दिन बिहार में कहां से इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाएंगे। तो एक्चुअली इसको लेकर मेरी जानकारी के अकॉर्डिंग 22 अगस्त को पीएम मोदी बिहार के गया में आएंगे एंड गया जी से ही ये जो दोनों नई ट्रेनें हैं इनको हरी झंडी दिखाने का जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर आयोजित किया गया है गया रेलवे स्टेशन से। ये सारे इनॉग्रेशन आपको देखने को मिलेंगे। वहीं समय की बात की जाए तो 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में इन गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने का जो कार्यक्रम है वो आपको देखने को मिल जाएगा बिहार के गया से। बाकी दोस्तों अब जानते हैं गाड़ियों के रूट के बारे में कि ये जो दोनों ट्रेनें हैं इनका पूरा रूट क्या रहने वाला है, कहां से कहां गाड़ियां चलेंगी। तो एक्चुअली 22 अगस्त को लॉन्च होने जा रही हमारी जो पहली ट्रेन है इसका संचालन रेलवे करने वाली है गया से दिल्ली के बीच में, जो हमारी नई अमृत भारत गाड़ी होगी। यानी कि जिस गाड़ी को शुरू करने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है उसके यहाँ पर शुरुआत 22 अगस्त से हो जाएगी। गया दिल्ली अमृत भारत गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, जिसके लिए यहाँ पर रेक भी गया में पहुंच चुका है। गया के यार्ड में इसके रेक को यहाँ पर स्टेबल किया जा चुका है। बाकी बात करेंगे गया दिल्ली रूट की, तो गया से दिल्ली का जो टोटल डिस्टेंस है वो अभी ट्रेनें कवर करती है अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही ट्रेनें हैं जिसमें राजधानियां भी शामिल है उनको 11 घंटे 30 मिनट से लेकर 15 घंटे तक का टाइम लग जाता है। बाकी राजधानियां 11:30 से 12 घंटे में सफर तय करती है और जो बाकी नॉर्मल ट्रेनें हैं उनको 14 से लेकर 15 घंटे का टाइम लग जाता है। और बात करूं अभी की तो गया से दिल्ली जाने के लिए आपको बहुत सारी जो प्रसिद्ध ट्रेनें हैं उनका ऑप्शन देखने को मिलेगा। लाइक गया से दिल्ली के लिए आपको पुरुषोत्तम, इसके अलावा महाबोधि, पूर्वा, इसके अलावा एक दुरंतो, तेजस राजधानी, इसके अलावा एक और भुवनेश्वर तेजस राजधानी, इसके अलावा एक और तेजस राजधानी, वहीं एक और LHB राजधानी, एक और राजधानी, एक हमसफर ट्रेन और एक और जो राजधानी है जिसका ट्रेन नंबर होता है 20839 इसका भी संचालन रेलवे करती है। बाकी इसके अलावा बाड़मेर सुपर फास्ट, नेताजी एक्सप्रेस, दौराई वीकली एक्सप्रेस, बीकानेर वीकली सुपर फास्ट, अमृतसर जालियांवाला बाग एक्सप्रेस, नंदन कानन, नीलांचल, आनंद विहार टर्मिनल वीकली सुपर फास्ट, इसके अलावा 22409 गरीब रथ, इसके अलावा एक और सुपर फास्ट गाड़ी जिसका ट्रेन नंबर होता है 12443, इसके अलावा एक और सुपर फास्ट गाड़ी, वहीं वेस्ट बंगाल संपर्क क्रांति, आनंद विहार वीकली और झारखंड स्वर्ण जयंती जैसी जो ट्रेनें हैं इनका संचालन अभी के डेट में रेलवे करती है गया से दिल्ली की जो यात्रा है उसको आसान बनाने के लिए। और इतनी गाड़ियां चलने के बावजूद भी गया से दिल्ली वाले रूट पर हमेशा ही वेटिंग की जो स्थिति है वो चल रही गाड़ियों में देखने को मिलती है।
यानी कि कहीं न कहीं और जो नई ट्रेनें हैं इनको चलाना काफी जरूरी है गया से दिल्ली के लिए। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक और जो नई ट्रेन है जो कि यहाँ पर पूरी तरह से नॉन एसी ट्रेन होगी, इसकी यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है 22 अगस्त से। अमृत भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर गया से दिल्ली के बीच में रेलवे कर रही है, खासकर जो नॉन एसी क्लास वाले यात्री हैं उनकी यात्राओं को आसान बनाने के लिए। बाकी ये जो ट्रेन है वो गया से दिल्ली मतलब 1000 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए लगभग 14 से लेकर 16 घंटे का टाइम ले सकती है। यानी कि चल रही जो महाबोधि पुरुषोत्तम जैसी ट्रेनें हैं उनके आसपास ही इसका ट्रेवल टाइम हमें देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये सारी चीजें हमें रेलवे का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होने के बाद पता चलेगा कि आखिर कितने घंटे का ये गाड़ी समय ले रही है गया से दिल्ली पहुंचने के लिए। क्योंकि यहाँ पर आपने हाल ही में देखा है कि पटना से दिल्ली वाली अमृत भारत गाड़ी को लगभग 17 घंटे का टाइम दिया गया है दिल्ली पहुंचने के लिए, जबकि हमारी जो संपूर्ण क्रांति है वो 12 घंटे में ही पटना से दिल्ली पहुंचती है। तो ऐसे में ऐसा ही कुछ गया दिल्ली वाले रूट पर भी हो सकता है, लेकिन ऐसा न हो तो यहाँ पर बेहतर होने वाला है यात्रियों के लिए। क्योंकि समय की बचत अगर ये गाड़ी नहीं कराएगी तो यात्रियों के लिए ज्यादा यूजफुल गाड़ी नहीं रहेगी। लेकिन यहाँ पर खासकर नॉन एसी क्लास वाले जितने भी यात्री हैं उनको कहीं न कहीं इस गाड़ी के माध्यम से भरपूर सुविधा मिलेगा, क्योंकि काफी हाईटेक ट्रेन है, काफी नई नई जो सुविधाएं हैं वंदे भारत वाली उसे इस गाड़ी को लैस करने का काम रेलवे ने किया है, जिसके यहाँ पर शुरुआत आपको गया से दिल्ली वाले रूट पर देखने को मिलेगी। बाकी ये सप्ताह में शुरुआती के तौर पर वीकली या फिर बाई वीकली के तौर पर चलती हुई दिखेगी। हालांकि इस गाड़ी को अगर रोजाना रेलवे चलाएगी तो यात्रियों के लिए ये और भी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकती है। बाकी इसके अलावा दोस्तों हम बढ़े आगे और बात करें अपनी दूसरी गाड़ी की, तो एक्चुअली यहाँ पर गया दिल्ली अमृत भारत गाड़ी के अलावा हमारी एक और गाड़ी को पीएम मोदी फ्लैग ऑफ करेंगे, जो कि यहाँ पर होने वाली है मेमू ट्रेन। जी हाँ, कोडरमा से गया के रास्ते वैशाली के लिए एक जो नई मेमू ट्रेन सेवा है इसको भी यहाँ पर पीएम मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं 22 अगस्त के दिन ही। और ये मेमू दोस्तों काफी ज्यादा खास साबित होगी, क्योंकि यहाँ पर ये जो मेमू ट्रेन है वो बुद्ध सर्किट मेमू ट्रेन होने वाली है, जो कि यहाँ पर कोडरमा से गया जी होते हुए वैशाली के बीच में पहली यहाँ पर सीधी रेल सेवा को स्थापित करेगी। बाकी इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली मगध यूनिवर्सिटी कैंपस में 22 अगस्त को आयोजित सभा में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली माध्यम से दो जो नई ट्रेनें हैं इनको हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और ये ट्रेनें गया जी से नई दिल्ली के बीच में अमृत भारत गाड़ी और इसके अलावा कोडरमा से वैशाली के लिए एक बुद्ध सर्किट मेमू ट्रेन है। दोनों ट्रेनों का उद्घाटन गया जी से पीएम मोदी करेंगे और इस मौके पर नोडल मंत्री के रूप में केंद्रीय विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर भी रहेंगे। और इन दोनों ट्रेनों के परिचालन से यात्रियों को कई सुविधाएं यहाँ पर मिलेगी। एक और अमृत भारत से नई दिल्ली की जो यात्रा है वो काफी हद तक आसान हो जाएगी, सीधी रेल सेवा उपलब्ध होगी। वहीं यहाँ पर दूसरी ओर बुद्ध सर्किट मेमू ट्रेन से गया जी बोध गया आने वाले पर्यटकों एंड जो पैसेंजर्स हैं उनको वैशाली के साथ कई जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन तक यहाँ पर सीधी पहुँच मिल पाएगी। बाकी गया जी से नई दिल्ली अमृत भारत से गया जी वासियों को सीधे ही राष्ट्रीय राजधानी के लिए तेज एंड आधुनिक रेल सेवा उपलब्ध होगी। वहीं गया जी से वैशाली में हाजीपुर रूट पर बुद्ध सर्किट मेमू ट्रेन जो कि यहाँ पर कोडरमा से गया जी पटना होते हुए हाजीपुर खंड पर चलेगी। इससे दोस्तों गया जी पाटलिपुत्र एंड वैशाली के बीच में जो बेहतर कनेक्टिविटी है वो भी यहाँ पर पूरी तरह से सुनिश्चित हो पाएगा। बाकी गया जी जंक्शन के स्टेशन अधीक्षक श्री विनोद कुमार सिंह जी ने बताया है कि इसे शुभारंभ को लेकर स्टेशन परिसर में जो तैयारियां हैं उद्घाटन को लेकर वो यहाँ पर शुरू की जा चुकी है। यानी कि इन दोनों गाड़ियों का उद्घाटन पीएम मोदी करने वाले हैं आने वाले 22 अगस्त के दिन गया जी से। हालांकि उम्मीदें थी कि छपरा को भी अमृत भारत गाड़ी मिलेगी और इसके अलावा गया से अयोध्या जी के लिए भी एक अमृत भारत गाड़ी की रेलवे शुरुआत कर सकती है। हालांकि ये सारी चीजें 22 अगस्त को पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गया जी दिल्ली अमृत भारत और इसके अलावा कोडरमा से गया जी पाटलिपुत्रा के रास्ते वैशाली के लिए एक जो बुद्ध सर्किट मेमू ट्रेन है, यानी कि जो सिर्फ दो ट्रेनें हैं इनको पीएम मोदी वर्चुअली तरीके से फ्लैग ऑफ करेंगे। और इसके बाद दोस्तों आने वाले टाइम में छपरा से भी अमृत भारत गाड़ी चलेगी, इतना 100% कंफर्म है। लेकिन इस बार छपरा वाली अमृत भारत गाड़ी का उद्घाटन नहीं होगा। बाकी यहाँ पर गया जी से तो अमृत भारत गाड़ी की यहाँ पर शुरुआत होने जा रही है नई दिल्ली के लिए, लेकिन यहाँ पर दक्षिण भारत के लिए भी गया जी से ट्रेनें चलाना काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर अमृत भारत गाड़ी की शुरुआत होती है दक्षिण भारत के लिए गया से, तो यहाँ पर यात्रियों के लिए काफी यहाँ पर सुविधा साबित होगा। बाकी इसके बारे में आप सभी क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में लिखिए। और यही थी कुल मिलाकर दो नई ट्रेन है जिनको लेकर ट्रेन नंबर, टाइम टेबल, पूरा जो डिटेल अधिसूचना है वो यहाँ पर रेलवे आने वाले 1 से 2 दिनों के भीतर जारी कर देगी। और जैसे ही रेलवे सारी चीजें जारी करती है ऑफिशियली तौर पर, तो मैं आपको फिर से एक वीडियो के माध्यम से फाइनल अपडेट कर दूंगा। लेकिन फिलहाल जो भी जानकारी मिली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, जिसको अब इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।